19 फरवरी को जिस जिस विद्यार्थी का संस्कृत का एग्जाम है ना, वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखकर जाए, क्योंकि मेरे पास संस्कृत का असली पेपर आ चुका है और देख सकते हैं सेट बी आया है। यहाँ से अगर इस वीडियो को आप देख कर जाइएगा तो सारे ऑब्जेक्टिव को और सारे सब्जेक्टिव को एग्जाम में मार्क आएगा और 100% संस्कृत में आप नंबर उठा कर आइएगा। चलिए एक एक प्रश्न को देखेंगे और बारीकी से एक एक प्रश्न को समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, देखो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि नान्यतम किस संधि का उदाहरण था। नान्यतम स्वर संधि का उदाहरण, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नगरे अस्मिन शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, तो नगरे जो अस्मिन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण कौन है, बोला प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो नीलोत्पलदम जो ना गुण संधि का उदाहरण आपका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोला वृथेव का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए तो बोल रहा है कि वृथेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वृथा जोड़ ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 5वां प्रश्न बोला है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, तो देखो प्र उपसर्ग प्रेम में नहीं है, ठीक है। प्र उपसर्ग प्रेम में नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है, आगे देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोला है कृतवान में कौन सा प्रत्यय, कृतवान में आपका कटवतु प्रत्यय हो जाएगा। किस शब्द में दा नहीं है, तो देखो बहुधा में आपका दा प्रत्यय नहीं है। 8 नंबर बोला लघुत्तम में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो लघुत्तम तो तम प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। त्व प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, तो त्व से हो जाएगा, त्व से हो जाएगा आपका पुरुषत्वम हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बोला है कि 80 शब्द यानी 80 किस धातु का रूप है, तो अस का रूप है, करेक्ट आंसर आपका डी होगा। अगला बोला कि आलस कथा पाठ की रचनाकार कौन है, विद्यापति है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं, वी हो जाएगा। 13वां प्रश्न वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर दानशील था, आपका ऑप्शन सी होगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किनका कथन है, तो दंडी का कथन है, आपका ऑप्शन डी होगा। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कौन थी, शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो गार्गी थी। आगे देखते हैं 16वां प्रश्न बोला मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया, तो गंगा नदी का वर्णन किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया, तो लोभ का वर्णन किया गया, ठीक है ना। आगे प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, बोल रहा है कि इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम किसने कहा, यह सोने का कंगना कर ले लो, किसने कहा, बाघ ने कहा था। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है, शक्र प्रवेश करता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 20वां प्रश्न बोला शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, शिक्षिका में आपका टॉप स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। आगे प्रश्न में 21 देखते हैं, बोला है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 5 हो जाएंगे। हिरण्मयन पाठन दौड़ दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, बोला है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया, तो पटना के शहर का वर्णन किया गया। दामोदर गुप्त नामक काव्य किनकी रचना था, कुटिनी में। दामोदर गुप्त का जो कुटिनी काव्य वो लिखा हुआ है, ठीक है ना, काव्य मीमांसा राजशेखर का लिखा हुआ है। आगे बोला पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना था, 25 वर्ष पुराना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2500 वर्ष, ठीक है ना। आगे बढ़ते बोला है कि अध्यात्म, बोले कि अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है। अगला प्रश्न देख लीजिए, बोला कि निह उपसर्ग किस शब्द में है, तो निह जो उपसर्ग आपका निर्धन में छुपा हुआ है। आगे बोला प्रश्न नंबर 28 कि पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो अनियर प्रत्यय हो जाएगा। आगे प्रश्न बोले लिख जो ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा, तो लेखनम बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बोला कि क्या बोल रहा है प्रश्न कि किस शब्द में सत्री, किस शब्द में बोल रहा है कि सत्री प्रत्यय, सत्री किस शब्द में सत्री प्रत्यय है, तो देखो सत्री बोल रहा है, तो स्थानम उत्कृष्टम, सत्री आपका उत्कृष्टम हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला दलित ग्रामवासी की कथा, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो कर्मवीर है। स्वामी दयानंद क्या थे, तो समाज सुधारक थे, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न बोला आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तक्कार नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 35 नंबर देखते हैं, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम संकलित है। आगे प्रश्न बोल रहा है कि इंद्र जोड़ दीप से कौन सा शब्द इंद्राणी बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। किस शब्द में दीप प्रत्यय है, तो देखो किस शब्द में दीप प्रत्यय है, तो रागजी में आपका दीप प्रत्यय, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। आगे बोला स्वतंत्र में किस रिक्त स्थान का पूर्ति करना, स्वतंत्र आपका कर्ता हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बोला क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति लगा, तो द्वितीय विभक्ति लगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बोला कि हिमालयात गंगा प्रभवती, या हिमालयात में पश्चिमी विभक्ति का कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो भुआ प्रभस्व का लगा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और जानते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 41 बोल रहा है कि गायंती देवा पुरुषवात सुरतवात किस पद, यानी यह पद किस पुराण से लिया गया, तो विष्णु पुराण से लिया गया। भारत भूमि कैसी है, तो विशाल है, निर्मल है, वत्सला, इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा मानेंगे, डी मार लेंगे, ठीक है।
आगे प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि संस्कार कितने होते हैं? टोटल संस्कार आपके 16 होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरणोपरांत आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी मरने के बाद होता है। पाणिनि ग्रहण, बोले पाणिनि ग्रहण संस्कार किसमें होता है? तो पाणिनि ग्रहण जो संस्कार होता है, अब पाणिनि ग्रहण संस्कार तो विवाह, पाणिनि ग्रहण आपका विवाह संस्कार में होता है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग आगे बढ़ते हैं। 46 में बोला है कि सहर्षि स्थनत्व सुवर्ण कंकणम गृह नाम, यहाँ बताना गृहात यानी गृहान में किस लकार का प्रयोग किया गया? तो गृहान में जो है ना आप लोट लकार का प्रयोग किया, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। गच्छेद का प्रथम गच्छेद किस पुरुष का रूप है? तो प्रथम पुरुष का आपका रूप है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। राजसु में कौन सा विभक्ति है? तो राजसु में आपका प्रथम सप्तमी विभक्ति है। कि बोले क किस शब्द का रूप है? तो किम का हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 50वां प्रश्न बोल रहा है कि साधु शब्द के सप्तमी का एक वचन क्या होगा? तो साधु हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला कि येनांग विकार सूत्र का उदाहरण इसमें किसमें लगा हुआ है? तो येनांग विकार का, तो इसमें हो जाएगा ये वाला स्वपृष्ठेन कुब्ज अस्थि, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो थोड़ा सा जूम मतलब टाइपिंग में दिक्कत हुआ है, थोड़ा सा आप बढ़िया से देखिएगा। देखो पृथ पदार्थ प्रधान हो, यानी मतलब पूर्व पदार्थ यानी पहले वाले पदार्थ में प्रधान कौन होता है? कहना तो सबसे पहले प्रधानता में कौन भूमिका निभाता है? तो तत्पुरुष निभाता, आपको ऑप्शन ए होता है, ठीक है ना। आगे बोला किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संस्कृत साहित्य का विग्रह, बोल रहे हो संस्कृत साहित्य का विग्रह, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। तो संस्कृत साहित्यम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55वां प्रश्न देखते हैं। त्रैणाम भुवनाम समाहरह में कौन सा शब्द है? तो त्रिभुवनम इसमें हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी से हो जाएगा। आगे 56वां प्रश्न देखते हैं। बोले साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार किसमें आता है? तो गोदान में आता है, आपका ऑप्शन किसान संस्कार किसमें आएगा? तो किसान संस्कार इसका दूसरा नाम गोदान ही होता है। देखो नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे 58वां प्रश्न देख रहे हैं, बोल रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को छोड़ देना चाहिए? 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग 59 नंबर, रूप की रक्षा किससे होती है? तो मिर्जा मतलब श्रृंगार से। बिखन टोला गांव कहाँ था? तो बिहार में। तो देखो इस तरह से मैंने 60 ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया और बता रहा हूँ कि इन 60 ऑब्जेक्टिव से 50 को ऑब्जेक्टिव सेम जो है आपके एग्जाम में 100% लड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव देगा उसमें से 50 को OMR में रखना है। तो इन 60 में से आप 50 को OMR से रखिए, सेम आपका प्रश्न आएगा। और इस वीडियो को हर जगह शेयर भी कर दीजिए।